नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं गहरी नींद में डूबी हुई थी। यह मेरी आदत में शामिल था कि जब मैं सोती थी तो मुझे आसपास की कोई खबर नहीं होती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं थोड़ी चौकन्नी होकर सोती थी। न जाने क्यों मुझे हर वक्त अपने आसपास खतरा मंडराता हुआ महसूस होता रहता था, क्योंकि जो मैंने अपने साथ होते देखा था उसके बाद चौकन्ना न रहना एक बड़ी बेवकूफी थी। अचानक मेरी आंखें मेरे पति की गरजती आवाज से खुली। मेरा दिल किसी बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ रहा था। अचानक ही मैं उठ बैठी। मेरे बाल बिखरकर मेरे आगे आ गए। मेरे पति बगल में मौजूद अपनी बीवियों से झगड़ रहे थे। मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं जान चुकी थी कि उनका जानवर जैसा रूप जाग चुका है। मैं काफी गहरी नींद में थी, लेकिन अब डर से सिमट गई थी। मेरे पति की उम्र 65 साल थी, लेकिन वे किसी 40 साल के जवान आदमी की तरह दिखते थे। लंबा कद, चौड़ा शरीर, उभरे हुए मसल्स, दूधिया रंगत और हर वक्त जेल से सजे हुए बाल। उन्होंने खुद को इस तरह से ढाला था कि कोई भी औरत उनके सामने ठहर नहीं पाती थी। उनकी 4 पत्नियां पहले से ही थी और मैं उनकी 5वीं पत्नी थी। इस्लाम धर्म ने सिर्फ 4 की इजाजत दी है, लेकिन मेरे पति हमेशा कुछ ऐसा अनोखा काम करते थे जो सबकी नजरों में आ जाता था। उनके पास दुनिया की तमाम दौलत थी और वे उसका पूरा फायदा उठा रहे थे। मुझे हैरानी होती थी कि इतनी दौलत उनके पास आती कहां से है। एक बार मैंने उनसे पूछा भी था और जवाब में मुझे एक थप्पड़ के सिवा कुछ नहीं मिला। हर रिश्ता उन्हें आसानी से मिल जाता था। माता पिता सिर्फ उनकी दौलत देखकर ही अपनी बेटियों को उनके हवाले कर देते थे। किसी को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं होता था कि वे पहले से शादीशुदा हैं और उनकी शख्सियत हर किसी को उनका दीवाना बना देती थी। मेरी आंखें नम हो रही थी। मुझे डर लग रहा था। वे गुस्से में थे और मुझे मालूम था कि जब मेरे पति गुस्से में होते थे तो उनका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वे नहीं देखते थे कि सामने कौन है। कुछ ही पलों में वे सामने वाले को पीट कर रख देते थे। कई बार मैं उनके गुस्से का शिकार हो चुकी थी, इसलिए इस वक्त डर से कांप रही थी। मुझे इस बात का डर था कि अगर वे मेरे कमरे में आ गए तो न जाने मेरा क्या हाल करेंगे। वैसे भी इस एक हफ्ते में मैं बहुत कुछ सह चुकी थी। मेरी सौतनें भी अच्छी नहीं थी। जब वे लोग गुस्से में होती थीं, तो मुझे अपनी चपेट में ले लेती थी और अपने पति का गुस्सा भी मेरे ऊपर निकाल करती थी। मैं एक अकेली थी, वह 4 थी। मैं उनके सामने लाचार हो जाया करती थी और वह अपने मन की भड़ास निकाल कर चली जाती। कल रात भी गुस्से में आकर उन 4 ने मिलकर मुझे मारा था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कई बार उन 4 को बताया था कि मैं बेगुनाह हूँ। इस रिश्ते में मेरी मर्जी शामिल नहीं है। यह शादी मेरे घर वालों ने जबरदस्ती ने करवाई है, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। चेहरे पर नीले निशान थे। मुझे पता था कि मेरे पति इस वजह से ही उन सब पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि जो हाल उन लोगों ने मेरा किया था वह बहुत ही बुरा था। कोई भी देखता तो उसे गुस्सा आना लाजमी था। और मेरे पति ने भी जब वह मेरे शरीर पर निशान देखे थे तो उन्हें गुस्सा आया था। मुझे अपने पति का अपने लिए यह लगाव पसंद नहीं था। मुझे अपने पति से ही लगाव नहीं था, तो उनकी मोहब्बत मुझे रास नहीं आती थी। मैं हर वक्त तुमसे दूर रहने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं 4 पतियों में सबसे खूबसूरत और जवान थी और शादी के नए दिन थे, तो मेरे पति मेरे आसपास ज्यादा रहते थे। इसलिए मैंने सोचा हो सकता है मेरे पति मेरे कारण ही उन पर गुस्सा कर रहे होंगे कि उन्होंने मुझ पर हाथ क्यों उठाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मैं सोच रही थी
वह मेरी सिर्फ एक गलतफहमी थी। वहाँ मेरे कारण गुस्सा नहीं था, बल्कि किसी और वजह से था, लेकिन वह वजह क्या थी मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने मेरे शरीर से खून निकाल लिया हो। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मेरे पति मुझ पर जुल्म करने के लिए आए थे? यही सोच मेरे लिए काफी थी, क्योंकि मुझे मारपीट से बहुत डर लगता था और जब से मेरी शादी हुई थी मैं मार खाने के सिवा और कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन कमरे में आने वाली शख्सियत को देखकर मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि वह मेरे पति नहीं बल्कि उनकी एक पत्नी थी। वह मुझे देखकर बोली, ज़मान तुम्हें कमरे में बुला रहे हैं, और मेरी सांसें सीने में ही अटक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में कस लिया हो। डर की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। मैं समझ चुकी थी कि अब बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आज तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ने वाली है। आज मेरी आत्मसम्मान का होने वाला था। मैं किसी भी बात से अनजान थी। बस अपनी सौतन के बलान पर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने सिर पर दुपट्टा ठीक करते हुए कमरे से बाहर आ गई। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मेरे शरीर में कांपना हो रहा था। हथेलियां पसीने से भीग गई थी। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पसीना ही पसीना। जैसे ही मैं बगल वाले कमरे में पहुंची, मेरा पति एक बादशाह की तरह सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसके आसपास मेरी सभी सौतनें दासियों की तरह बैठी थी, उसकी आज्ञा का पालन करती हुई। मैं चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो जबरदस्ती मेरे चाचा ताया ने मेरे साथ की थी, वह मुझे खून के आंसू रुलाने के लिए काफी थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि जिन बच्चों के माता पिता जीवित नहीं होते, उनके साथ ऐसा ही होता है। मुझे कुछ तो बोलना था, इसलिए हिम्मत करके उन्हें सलाम किया। इसका जवाब उन्होंने मुस्कुराकर दिया और अपनी रौबदार आवाज में बोले, तुम्हारे ज़ख्म कैसे हैं? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रहे हों। मैंने तुरंत ही रुंधी हुई आवाज में कहा, अब ठीक हो गए हैं, क्या मैं अपने कमरे में चली जाऊं? तभी उन्होंने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, अरे अभी कहाँ बीवी साहिबा, अभी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। उनका बोलने का अंदाज कुछ और ही इशारा कर रहा था। मैं उनका इशारा पाते ही काम कर रह गई थी। मुझे अपने पति की संगत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी वह मेरे करीब आते थे मुझे उनसे दिन महसूस होती थी, इसलिए मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन आज वह जो कुछ कह रहे थे, मैं अंदर से कांपने पर मजबूर हो गई थी। उन चारों औरतों ने भी मुझे नफरत से देखा था, लेकिन जमाल की खातिर सब चुपचाप बैठी थी। औरतों ने मुझे घृणा से ती था। तभी उन चारों और सिर झटक दिया। वह हम पांचों की ओर देखते हुए बोले, पहले तो मैं तुम सबको यह बता दूं कि मुझे जरा भी अवज्ञा पसंद नहीं है, और जो भी मेरे हुक्म की अवहेलना करेगा उसका इस घर में आज आखिरी दिन होगा। मुझे तुम लोगों को तलाक देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं फिर से शादी कर सकता हूँ। आज मैं तुम सबको बता दूं, जो मैं तुम सबके साथ अकेले में करता हूँ, आज मैं साथ में करना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह क्या कहना चाह रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी बड़ी सौतन वेप्सी कहने लगी, जमाल, आप ऐसा नहीं कर सकते। हर किसी का एक दूसरे से पर्दा होता है और पति पत्नी अकेले में ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से मैं आपको अपने पास नहीं आने दूंगी। वह अभी इतना ही बोली थी कि ज़मान ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की मार से वह जमीन पर गिर गई। मेरे पति ने उसका हाथ पकड़कर उस पर अपना पैर रखते हुए कहा,
मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई तो अभी यहीं तुझे मजा चखा दूंगा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, खड़ी हो जाओ, पाँचों की और फौरन ही बिस्तर पर चलो। यह सुनकर मेरी जान पर बन आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी क्या करने जा रहा है। वैसे भी मार खाने की वजह से मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं किसी और के बोझ को अपने ऊपर सह सकूं। लेकिन अगर मैं इसके सामने कुछ भी कहती तो यह मेरी चमड़ी उधेड़ सकता था और मैं अपने शरीर पर और जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी उसने बड़ी सौतन को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके कपड़े। दोस्तों, आगे कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, कृपया कहानी को पूरा सुनिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम मुनाहिल है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली संतान थी। मेरे पिता ने मुझे राजकुमारी जैसा सम्मान दिया था और मेरी माँ की मैं लाडली परी थी। लेकिन जब उन दोनों का निधन हुआ तो जैसे मुझे आसमान से जमीन पर पटक दिया गया। ऐसा महसूस होता था जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं कहीं की नहीं रही थी। एक दिन अपनी खाला के घर से जब मैं अपने घर आई और बरामदे में अपने माँ बाप की लाशें देखी तो मैं टूटकर बिखर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह अचानक से हमारे साथ क्या हो गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुद को खत्म कर लूं। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। किसी ने भी मुझे सहारा नहीं दिया। पड़ोसी भी बेपरवाह हो गए थे, क्योंकि सबको मालूम था कि जो भी मेरे सिर पर हाथ रखेगा उसे ही मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। और यही हाल मेरे चाचा ताया का भी था। मुझे हैरानी इस बात की थी कि जिस खाला पर मैं जान छिड़कती थी वह भी मुझसे नाराज हो गई थी। वह गुस्से में कह रही थी, किस बात का शोर मचा रही हो, जाने वाले चले गए, अब चुप हो जाओ। जबकि मैं उन्हें हैरानी से देख रही थी। यही खाला थी जो अपनी बहन और अपनी भांजी पर जान देती थी और अब वह किस तरह का व्यवहार कर रही थी। लेकिन मैंने खून के घूंट पी लिए थे। मैंने पड़ोस के चाचा नसीम को अपने सोने के झुमके दिए थे, जिनके बदले में उन्होंने मेरे माँ बाप की दफन का इंतजाम किया था। अनाथापन मेरे सिर पर छाया हुआ था और सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। वह घर मुझे अकेला काटने को दौड़ता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिल टूटने के करीब था। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और माम बाबा के निधन को 2 महीने बीत चुके थे। हमारे ऊपर वाले हिस्से में एक किराएदार थी, जिनकी बदौलत मैं अभी तक चैन की जिंदगी बसर कर रही थी। वहाँ से जो किराया आता था उससे मेरा गुजारा आराम से हो रहा था। वह एक अच्छी महिला थी, इसलिए मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब औलाद के सिर पर माँ बाप का साया नहीं होता तो बहुत से लोग बाप बनकर खड़े हो जाते हैं। एक दिन मेरे चाचा और ताया दोनों हमारे घर आए। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि निधन के 3 महीने बाद वे हमारे घर आए थे। वे बरामदे में चुपचाप बैठे थे। उन्हें देखते ही मुझे अपने पिता याद आ गए थे। बाबा अपने दोनों भाइयों पर जान छिड़कते थे। हम माम बेटी से छिपकर वह उनसे मिलने जाते थे, क्योंकि मैं उन्हें यही समझाती थी, जब आपका कोई नहीं तो आप क्यों उनके अपने बनना चाह रहे हैं। जब ये आपसे मिलना नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी बाबा उनके पास जाकर उन्हें अपनत्व का एहसास दिलाते थे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और आज उन दोनों को देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं ताया से लिपटकर बहुत रोई और उन्होंने मेरे सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा।
मुझे लगा शायद उन्हें अब एहसास हो गया है, इसलिए मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन मेरी यह गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। यह सब मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि ये लोग मुझसे इतनी नफरत करते थे जिसकी कोई हद नहीं थी, और अब अचानक से इतनी मोहब्बत दिखाना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने जोर दिया तो मजबूरन मैंने अपने कुछ कपड़े एक थैली में डाले और उनके साथ उनके घर की ओर रवाना हो गई। वहां पहुंचने पर सबने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। उनके बच्चे मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और उनकी बीवियां तो मुझ पर अपनी जान लुटा रही थी। यह सब मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था और मुझे खुशी भी हो रही थी। 3 महीने बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी, वरना मैं हमेशा उदास ही रहती थी। मुझे लगा था शायद रिश्तों का खून जोश मार चुका है, इसलिए ये लोग मेरा ख्याल कर रहे हैं। लेकिन यह मेरी गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई। करीब 2 दिन बाद एक आदमी उनके घर आया और मुझे शोपीस की तरह उसके सामने बिठा दिया गया। मैं समझी कि शायद चाचा ताया मेरा रिश्ता करना चाहते हैं और मुझे लड़के वालों के सामने पेश कर रहे हैं। मैं मन ही मन उन्हें दुआएं दे रही थी कि वे अपनी बेटी का नहीं बल्कि मेरा सोच रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। सामने एक 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। मैं समझी कि शायद यह लड़के का पिता होगा, इसलिए चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद जब मेरी चाची मेरे कान में यह कहकर चली गई कि तुम लड़के से बात कर लो, हम लोग आते हैं, तो मैं हैरान रह गई। क्या मेरे सामने बैठा हुआ वह 65 साल का आदमी मेरा होने वाला पति था? यह सोचते ही मैं बौखला गई। उसी पल मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से में चिल्लाई, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। आप लोगों ने मेरी जिंदगी को खेल समझ रखा है। ना मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, ना ही आपसे कुछ ले रही हूँ, तो फिर आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? गुस्से में मैं अपने कमरे में चली गई और अपना सामान समेटने लगी। इतने में चाचा और ताया भी घर आ गए थे और वह बूढ़ा आदमी अभी तक ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान थी। मैं गुस्से में बाहर जाने लगी। तभी मेरे चाचा ने मेरा बाजू अपनी मजबूत पकड़ में लिया और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, बकवास करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन तुझे अपने घर में रखा है, यह आसान बात नहीं है। अगर ज्यादा बोली तो अभी के अभी तुझे मारकर हमेशा हमेशा की नींद सुला दूंगा। हमारी इज्जत हो तुम एक जवान लड़की हो और इस तरह अपने घर में अकेली रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारी शादी हो और तुम अपने घर में अपने पति के साथ रहो, जिससे कि हमारी चिंता दूर रहे। तुम्हें विदा करना हमारा फर्ज है, ज्यादा ज़बान चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें हर से देखा था। अगर वह मेरे फर्ज से आजाद होना चाहते थे तो उन्हें मेरी शादी 65 साल के आदमी से ही करना क्या जरूरी थी? वह मुझे मेरी उम्र के लड़के के साथ भी ब्याह सकते थे। गुस्से में मुझे घसीटते हुए ड्राइंग रूम में ले गए और उस बूढ़े आदमी के कदमों में फेंक दिया। मेरी सांसें जैसे थम गई थी जब उस आदमी ने मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरा। मैं रोते हुए अपने ताया को देख रही थी और उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। क्यों मेरी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं? इस आदमी की उम्र देखिए। मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है। मैं अपने घर में खुश हूँ। किराया आता है, मेरा गुजारा हो रहा है। आप लोग मेरी जिंदगी में क्यों दखल दे रहे हैं? तभी मेरे ताया गुस्से से बोले, किसी से इश्क लड़ाया है जो इतना रो रही है? बकवास बंद करो। तुम्हारी वही शादी होगी जहां हम चाहेंगे। और अचानक उन्होंने उस बूढ़े आदमी से कहा, ज़मान साहब, लड़की तैयार है। अगर आप कहें तो अभी विदा कर देता हूँ। तभी वह बूढ़ा आदमी बोलने लगा,
बिल्कुल, मुझे मंजूर है। निकाह ख्वाह को बुलाओ, हम अभी शादी करना चाहते हैं। जबकि मैं रो रो कर बुरा हाल हो गई थी। मैं किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया था कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। उस शख्स ने मुझे तुरंत ही अपने बराबर में बिठा लिया था और मेरा रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसने मुझे इस तरह से पकड़ा हुआ था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। थोड़ी देर बाद ही निकाह ख्वाह आ गए और उन्होंने मुझे देखते ही पहला कमेंट किया, अगर लड़की राजी नहीं है तो मैं ये निकाह नहीं कर सकता। ये कहने की देर थी कि ज़मान साहब ने अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाली और मौलवी के मुंह पर फेंक दी। इसके बाद मौलवी ने चुपचाप मेरा निकाह पढ़ा दिया। सच में यह दुनिया पैसों की है, यहाँ किसी के जज्बात की कोई अहमियत नहीं है, और आज मेरे साथ भी यही हुआ। मैं रोती रही, लेकिन मुझे उस बूढ़े आदमी के साथ रुखसत कर दिया गया। उसकी गाड़ी बहुत शानदार थी और उसका घर तो देखने लायक था। वह सीधा मुझे अपने कमरे में लाया और अपना हक लेने लगा। धीरे धीरे वह अपनी सभी हदें पार करता जा रहा था, जबकि मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं थी। मैंने भी आम लड़कियों की तरह बहुत से सपने सजाए थे, लेकिन मुझे लगा था कि मेरे लिए कमरा सजाया जाएगा, मुझे दुल्हन का मान दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मेरे साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जा रहा था। ज़माला साहब की उम्र 65 साल थी, लेकिन उनकी ताकत किसी 40 साल के आदमी जैसी थी। उन्होंने कुछ ही पलों में मुझे तोड़कर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर पर से कोई गाड़ी गुजर गई हो और मुझे कुचलकर रख दिया हो। अगली सुबह मेरे लिए काफी चौंकाने वाली थी। अचानक ही दरवाजा खुला और 4 औरतें कमरे में दाखिल हुई। वे भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। आते ही उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और चारों की एक ही रट थी, तू हमारे शौहर पर कब्जा करेगी? तुझसे पहले हम उसकी बीवियां हैं, तुझे मार डालेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहने देंगे। उनकी बातों से मुझे यह समझ में आ गया था कि ज़माल साहब की 4 बीवियां और भी हैं। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर कह रही थी कि मैं इन सब चीजों के लिए राजी नहीं हूँ। यह सब मेरे साथ जबरदस्ती किया गया है। लेकिन वे तो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही थी। उनके हाथ किसी मशीन की तरह चल रहे थे और उन्होंने मुझे बुरी तरह पीट दिया। मेरी हालत अब ऐसी हो गई थी कि अगर मुझे और मारा गया तो मैं अब ज्यादा सह नहीं पाऊंगी। थोड़ी देर बाद ही ज़मान उनके आते ही वे चारें और तुरंत ही कमरे से साहब ने आकर मुझे बचाया की तरह सीधी हो गई ली गई। धीरे धीरे मुझे सारी कहानियां समझ में आने लगी। उस आदमी के पास बहुत पैसा था और वह पैसों का लालच देकर ही कम उम्र की लड़कियों से शादी करता था। उसकी सिर्फ बड़ी बीवी ही थोड़ी उम्रदराज थी, जो उसकी माँ की पसंद की थी। बाकी 3 मुझसे थोड़ी बड़ी थी और उसने यह सब पैसों के दम पर किया था। वाकई अगर इंसान के पास पैसा हो तो वह कुछ भी कर सकता है। अब यह हर रोज का सिलसिला बन गया था। जब भी वह मेरे पास आता और अपना हक मांगता, उसके अगले दिन ही उसकी बीवियां आकर मुझे मारती थी। पिछली रात भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ज़माल मेरे पास आए थे और उन्होंने अपना हक लिया था। मैं चुप थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ बेबस हूँ। मेरे सिर पर कोई वाली वारिस नहीं है। अगर मैं लड़झगड़ कर इस आदमी से तलाक ले लेती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सब मुझे ही बुरा भला कहते। न जाने मुझे किन किन नामों से नवाजा जाता। यही वजह थी कि मैं चुप थी और उसके जुल्म सह रही थी। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया था और अभी सुबह ही औरतें मुझे परेशान करके गई थी। अब ज़माल का मुझे कमरे में बुलाना और फिर ऐसा मांग करना मुझे हैरत में डाल रहा था।
उन्होंने अपनी बड़ी बीवी को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया निकल गई थी। वे को और डर के मारे मेरी चीख रहने वाले थे कि तभी पुलिस का सायरन बजने लगा। हम सबके होश उड़ गए। जमाल हम सभी के साथ एक ही वक्त में हम बिस्तरी करना चाहते थे, लेकिन अचानक से पुलिस का सायरन सुनकर उनकी हालत खराब हो गई। मेरी तो बांछें खिल गई थी। मेरे पास एक बेहतरीन मौका था और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। पहले तो मेरे मन में यह ख्याल आता था कि अगर इस आदमी ने मुझे एक हफ्ते में तलाक दे दी तो लोग न जाने मुझे किन किन नामों से बुलाएंगे। लेकिन अब मेरे निकाह के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मेरे चाचा और ताया मुझे यहाँ लाए थे। अगर मैं उन पुलिस वालों की मदद से यहाँ से बाहर चली जाती तो मैं आराम से अपने घर में रह सकती थी और फिर किसी भी तरह उस आदमी से तलाक ले लेती। यही सोचकर मैं सब कुछ छोड़कर बाहर भागी थी, जबकि जमाल भी मेरे पीछे पीछे आ गए थे। शायद वे घर के पिछले हिस्से से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की पूरी टीम उनके महल जैसे घर में फैल गई थी। उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और मैंने रो रो कर उन लोगों से मदद की अपील की थी। उन लोगों ने अपनी सुविधा देखकर मुझे भी अपने साथ ले लिया। जमाल की नजरें मेरे शरीर के आर पार महसूस हो रही थी और मैं जानती थी कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा। उनका बस चलता तो वह उसी वक्त मुझे खत्म कर देते, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं यहाँ से जाना चाहती थी और यहीं से जाकर मैंने चैन की सांस ली थी। पुलिस स्टेशन ले जाकर उन्हें थाने में बंद कर दिया गया था। उन पर ड्रग्स सप्लाई का आरोप लगाया गया था और इतनी आसानी से वे बाहर नहीं आने वाले थे। मैं भी यही सोच रही थी कि उस बूढ़े आदमी के पास इतनी दौलत कहां से आई। इतने दिनों में मैं समझ चुकी थी कि उसकी यह संपत्ति गलत कामों से बनाई गई थी। आज जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जो वह करना चाह रहा था उसमें वह सफल नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में एक बड़े अफसर हमजा आए थे, जिन्होंने मेरा पूरा मामला सुनकर मेरी जांच की। कुछ ही समय में उनके सामने मेरा पूरा बायोडाटा आ गया था। उन्होंने मुझे रिहाई दे दी और मैं सीधा अपने घर आई। मेरी किराएदार ने मेरे आने पर शुक्र अदा किया और बताया कि मेरे चाचा ताया मेरे पीछे आए थे और इस घर को खाली कर बेचने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस बार मोहल्ले वालों ने मेरा साथ दिया और उन्हें बेइज्जत कर भगा दिया। उन्होंने कहा, यह किसी अनाथ का घर है और हम किसी अनाथ का हक किसी को खाने नहीं देंगे। फिर मैंने रोते रोते अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई, जिसे सुनकर वह हैरान रह गई। इसके बाद मैंने अपनी किराएदार की मदद से ही तलाक की मांग की और खुला का केस दायर कर दिया। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे पास शिक्षा थी और मैंने नौकरी शुरू कर दी थी। शुरू के दिनों में मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं सच्चे इरादे के साथ घर से निकली थी और अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। रास्ते में बहुत से दरिंदे आए, लेकिन जब अल्लाह का हाथ आपके सिर पर होता है तो कोई भी परेशानी आपके सामने टिक नहीं पाती। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ परेशानियां बिना बुलाए आ जाती हैं। मेरी तलाक हो जाने के बाद मेरी जिंदगी में अफसर हमजा आए थे। मैं उनसे मदद मांगने गई थी और अब वह मुझसे शादी करना चाहते थे। मैंने फौरन मना कर दिया, लेकिन वह अड़े रहे कि वह मुझसे शादी करके ही दम लेंगे। उन्होंने सारी हदें पार कर दी। रात के 1 बजे वह मेरे घर आ गए और उनके साथ 2 महिला कांस्टेबल भी थी। उन्हें अपने घर में देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। मैं रोती रही, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुझे सीधा पुलिस स्टेशन ले आए
लेकिन शुक्र था कि उन्होंने मुझे सलाखों के पीछे नहीं डाला। जब मैंने चीख चीख कर अपना जुर्म पूछा तो उन्होंने बस इतना ही कहा, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हें हवालात में बंद रखूंगा। तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरी मोहब्बत को इतनी आसानी से ठुकरा दोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, चाहे तुम्हें किसी भी केस में फंसाना क्यों न पड़े। आज पहली बार मुझे अपने माँ बाप की कमी महसूस हो रही थी। एक औरत कितनी बेबस हो जाती है जब उसके सिर पर किसी मर्द का साया नहीं होता। एक अनजान मर्द मुझ पर हुकूमत कर रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं ज़मान से तो तलाक ले चुकी थी और उन्हें लंबे समय तक फंसाया गया था, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था वह भी कम नहीं था। मैं हमजा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारे घर में भी माँ बहन होंगी। मुझे जाने दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। वह बोले, तुम हाँ कर दो, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, और अगर तुमने हाँ नहीं की तो याद रखना मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। हमजा की शख्सियत बहुत खूबसूरत थी। जो उन्हें देखता था वह देखता ही रह जाता था। पहली बार जब मैंने भी उन्हें देखा था तो मेरा दिल एक पल के लिए धड़क गया था, लेकिन मैं इतनी जल्दी किसी से शादी करने के मूड में नहीं थी। मगर अब मैं बेबस होती जा रही थी। मुझे उसे पुलिस वाले हमजा की बातों पर विश्वास नहीं था। हमजा को अच्छे से पता था कि मैं जमाल की बीवी थी और अब उसे तलाक ले चुकी हूँ। वह इतना खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक, पुलिस का एक बड़ा अफसर था, फिर भला मुझे ऐसी मामूली सी लड़की से शादी क्यों करना चाहता था? मैं एक धोखा खा चुकी थी, मैं दोबारा से दूसरी धोखे में पड़ना नहीं चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी में सुकून चाहती थी, अपने ही जैसे किसी साधारण लड़के से शादी करके सुकून की जिंदगी बिताना चाहती थी। मुझे क्या पता हम जाकर हकीकत क्या थी, क्या पता वह शादी के नाम पर मुझे धोखा देता और मेरा इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करता। इसलिए मैं उससे शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जिद पर अड़ा हुआ था कि मुझे तुमसे पहले ही नजर में मोहब्बत हो गई थी, मेरा विश्वास करो। और जब मैं उसकी बात न मानी तो वह मुझे अरेस्ट करके पुलिस थाने ले आया था, मुझ पर झूठे केस लगाने की तैयारी में था, मुझे धमका रहा था। मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अगर सुबह होने से पहले मैं अपने घर नहीं लौटती तो पूरे मोहल्ले में यह बात फैल जाती कि मुझे रात को पुलिस उठाकर ले गई थी। मेरी क्या इज्जत रह जाती? मुझे इसी में भलाई लगी कि मैं उस व्यक्ति से शादी कर लूं, नहीं तो सारी जिंदगी का दुहक ही रह जाता। और यह भी हो सकता था कि मेरा यह तजुर्बा कामयाब हो जाए। इसी वजह से मैंने दिल पर पत्थर रखकर अफसर हमजा को शादी के लिए हाँ कर दी थी, और इस व्यक्ति ने अपनी मोहब्बत निभाई थी। मेरा यह तजुर्बा बेकार नहीं गया, बल्कि उसने मुझे दुल्हन बनाया और पत्नी होने का मान दिया। आज भी जब मैं ज़मान के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। उस व्यक्ति ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अगर उस रात पुलिस का छापा उसके घर नहीं पड़ता तो ना जाने वह उस रात हमारे साथ क्या करता। कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था, लेकिन अब मैं शुक्र करती हूँ कि मेरी जिंदगी में हमजा जैसा इंसान आया जिसने मुझे पत्नी होने का मान दिया और मेरा ख्याल रखा। हमजा की मोहब्बत से मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जो लोग सब्र से काम लेते हैं, भगवान उन्हें सब्र का फल जरूर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।